सर, पिछले कल जो अधिसूचना जारी हुई है नए वेतनमान को लेकर, एक लंबे समय से इसका इंतजार था। क्या कैसा मानते हैं, जो कर्मचारियों की उम्मीदें थी उसके मुताबिक ही ये जो पे स्केल की नोटिफिकेशन हुई है? जी, सबसे पहले मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने राज्यों पे छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू होनी थी पंजाब के तर्ज पे, वो लागू कर दिए। उसकी अधिसूचना पिछले कल जारी कर दी और इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि किस कैटेगरी को घाटा होगा, किसको फ़ायदा होगा। तो जो राज्यों में दरें लागू होती है वेतन आयोग की, वो तो पंजाब की तर्ज पे ही होती है और होती आ रही है पीछे से। सरकार ने हमें इस पे आश्वस्त किया है, अधिकारियों ने किया है कि अगर कहीं भी इस तरह की या रिकवरी या दूसरा इशू आता है तो हम वो नहीं होने देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बनाया, 2 फैक्टर रखे, 2.59, 2.25, तो उस पर ऑप्शनल है ये, जो कर्मचारी जहां जाना चाहे वहां। और हमारे पास कर्मचारियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि पहले ऑप्शन ना लें। जहां भी एक्सपर्ट है, हर विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं, जॉइंट कंट्रोलर है, जो फाइनेंस से संबंधित लोग हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञान, उनको जानकारी ज़्यादा होती है, उनसे वार्तालाप कर लें। उसके बाद अपनी ऑप्शन दे अपने संबंधित अधिकारी को। उसके बाद पता चलेगा कि किस कैटेगरी को, जब फिक्सेशन होती है उस मोड पे पता लगेगा कि किस कैटेगरी को कितना फ़ायदा हुआ है, किसको कितना नहीं हुआ है। फ़ायदा हमारे अनुसार जो हमने ये किया है, तो जो हमारी कैटेगरी है उसमें फ़ायदा है, कितना है ये ऑन पेपर जब वर्क करेंगे तब पता लगेगा। बाकी सर, जैसे 4/9/14 का भी इशू रहता है, जो उसको लेकर भी एक नोटिफिकेशन हुई है, उसमें थोड़ी सी संशय है, उसमें क्या वास्तव में क्लियर स्थिति? जी, मैं ACPS पे कहना चाहता हूँ। ACPS, अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो होती है, इसमें ये वेतन आयोग का पार्ट नहीं है। आप 1996 का वेतन आयोग देखिए, उस पर ये नहीं था। ये राज्यों में, इसको हम टाइम स्केल कहते हैं। ये 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी 8-16-32 की तर्ज पे, और उसमें ये इसलिए दिया गया था कि बहुत सारी कैटेगरी है हमारी, बहुत सारी श्रेणियां हैं हमारी, जिनको एक पद पे लंबे अंतराल तक रहना पड़ता है। उन श्रेणियों को फायदा देने के लिए ये टाइम स्केल दिया गया था। 98 में इसकी शुरुआत हुई थी 8-16-32 की तर्ज पे। फिर उसके बाद 2006 के वेतन आयोग की सिफारिशें देखिए आप। 2006 में वहां भी ये कहीं भी वेतन आयोग का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ये टाइम स्केल है। और इसको 2009 में रिवाइज किया गया, 8-16-32 की जगह इसको 4-9-14 किया गया कि ये समय अवधि बहुत लंबी है, इसको घटाकर छोटा किया जाए। ठीक उसके बाद जो अभी 16 का जो वेतन आयोग की सिफारिश लागू होनी थी, इसमें शायद एक लाइन लिखी है, मेरे उन साथियों ने, कर्मचारियों ने वो अच्छे से पढ़ी नहीं, टिल डेट लिखा हुआ इस पे। तो जैसे अभी 16, ये इसलिए कि ये स्केल का पार्ट नहीं है, ये टाइम स्केल है, ये राज्यों की अपनी व्यवस्था है, पंजाब पे निर्भर नहीं है ये चीज। तो उसमें जो टिल लिखा है अभी दिया है, तो हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, जैसे 6 में नहीं हुआ, 9 में दिया, 12 में फिर रिव्यू किया गया इसको, और अभी जो आने वाले समय हम अपने राज्य सरकार से बात करेंगे और हम आश्वस्त है कि राज्य सरकार इसको फिर रिव्यू करेगी। तो हम ये माने कि जो 4/9/14 है वो खत्म नहीं हुआ है, उसको लेकर फिर से बिल्कुल ये कहीं भी खत्म नहीं हुआ। मैं 1996 स्केल की बात बताई, 2006 की बात बताई, अब 16 की बात कर रहा हूँ। 6 की नोटिफिकेशन में भी ये कहीं नहीं था, क्योंकि ये टाइम स्केल है, राज्यों की अपनी व्यवस्था है ये अपने कर्मचारियों के लिए। और हम जो जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी नोटिफिकेशन हो जाएगी, इसके बाद हम आग्रह करेंगे राज्य सरकार से और फिर इसको हम राज्यों में शुरू करेंगे, बहाल करेंगे। सर, जो फैक्टर लगाया है 2.25 और 2.59, आपको क्या लगता है कि हिमाचल के लिहाज से कर्मचारियों को इसमें से किस फैक्टर को एक्सेप्ट करना चाहिए? तो ये तो ग्रेड पे वाला इशू है। 2011 में 12 में हुआ था,
कौन किस ग्रेड पे गया था, किसको कहाँ फायदा है। अगर हमें होता है कि ये टाइम बाउंड चीज़ है, हमें एकदम ऑप्ट करना है, तो वहाँ पे कर्मचारियों में कन्फ्यूज़न हो सकता था। अब यहाँ हमारे पास समय है, हम पहले अपने अपने विभागों में, मैंने पहले भी कहा, जो वित्त से जुड़े हुए लोग हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, हमारा हर कर्मचारी उनसे बातचीत करे, अपनी अपनी कैलकुलेशन पहले यूपीएस के तहत अलॉट हो चुका था, तो वो बहुत सफर रहे और बहुत लड़ते रहे, मगर उनको न्याय नहीं मिला। उसके बाद तब से लेकर आज तक जो भी एनपीएस प्रयासरत है और ओपीएस बहाली होनी चाहिए, मगर हम ये भी राज्यों के कर्मचारियों को समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि साथियों, ओपीएस से जुड़े 3 पार्ट जो 2003 के थे, अभी तो नहीं आए थे इस गवर्नमेंट में। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस का जो शेयर 10 से 14% किया था, हिमाचल प्रदेश ने एकदम वो इम्प्लीमेंट किया। दूसरा, जो ग्रेजुटी की बात होती है 20 लाख तक होती है, जो ग्रेजुटी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जयराम ठाकुर सरकार ने दी। तीसरा जो पार्ट है इसका एनपीएस का, वो जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसमें हजारों परिवार सफर थे, मई 2009 की नोटिफिकेशन। और हम धन्यवादी है आदरणीय जयराम ठाकुर जी के, हिमाचल के मुख्यमंत्री के, जो एनपीएस के 3 पार्ट थे, जिसमें 2003 से लेकर आज तक देखिए कितनी डेथ्स हुई, कितने परिवार बर्बाद हुए। कुछ परिवारों से एक एक आदमी कमाने वाला था, हमसे मिलने भी आए, तो उनको ना पेंशन ना कुछ था। तो आज वो सारे परिवार, हजारों परिवार ओपीएस के दायरे में आ गए हैं। इसके लिए भी हम राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं। और जो बचता है ओपीएस बहाली का इशू, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, हर मंच पे वार्तालाप कर रहे हैं। साथियों, भड़कने की जरूरत नहीं है, समय आएगा आपको ओपीएस भी मिलेगी, क्योंकि जिन्हों पिछले इतने वर्षों से जो चीज, जो हक आपसे छीना था, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इतने वर्षों बाद बैक डेट से सभी परिवारों को रिलीफ दिया, कर्मचारियों को रिलीफ दिया। जो बचा है पोर्शन, इसका भी हर संभव कभी न कभी समाधान निकलेगा। जो ये अनुबंध कर्मचारी है, इनको लेकर क्या रहेगा, क्योंकि पे कमीशन में तो उनका जिक्र नहीं होता है, तो क्या उन जो पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, आपको लगता है वो सैलरी किस रूप में बढ़ेगी, और उसकी जो नोटिफिकेशन होनी है अलग से, अगर तो कैसे करवाई जाए? जी, इस पे बातचीत चली है, शायद मेरी बात आज भी होएगी, मैं जाऊंगा, आज नहीं हो पाए तो कल अवश्य हमारी बात होगी अधिकारियों से। इसमें नोटिफिकेशन अलग से होगी। जो पहले वाला जो पैरामीटर लगा था, इस पे जो फॉर्मेट लगाते हैं, तो इस बार हम बातचीत कर रहे हैं, कहाँ भी रहेगा तो नोटिफिकेशन अलग से होगी और सैलरी अनाउंस होएगी, अवश्य होएगी। उम्मीद करें कि इस महीने ही कर्मचारियों को जो नए वेतनमान की सिफारिश है, वो उनको सैलरी जो है इसमें नहीं मिलेगी। हालांकि समय कम है, 20 दिन में ऑप्शन भी देना है और उसके बाद बाकी प्रक्रिया भी होनी है। तो ये अपने अपने विभागियों की प्रक्रिया है। कुछ बड़े विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, हेल्थ है, चंबा है, क्योंकि जो फिक्सेशन है आपकी वो डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे होगी। ये कारण ये कि एक विभाग का एक जगह एक एसओ बैठता है, जिसको हम सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठता है। बाकी एचओडी डायरेक्टरेट में। अब कुछ कैटेगरी हमारी ऐसी है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे फिक्सेशन होनी है, कुछ कैटेगरीज ऐसी है जो स्टेट हेडक्वार्टर पे फिक्सेशन होनी है। ठीक है, इसमें समय लगेगा। जैसे हमारे सचिवालय हैं, जो यहीं पे होना सब कुछ है, जितने निदेशालय है उनका तो स्पीडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सर्विस बुक जो मेन पार्ट होता है, एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट होता है, वो रिक्वायर्ड रहती है। तो चंबा से सर्विस बुक यहाँ आएगी ऑन पेपर फिक्सेशन, थोड़ा उसमें समय तो लगता है, पर हम फिर भी सबसे जिलों से, विभागाध्यक्षों से हमने बातचीत की कि जितना स्पीडी हो सके उतना जल्दी अपन साथियों को फायदा दिया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ग्रेड पे है वो कईयों की कम भी हुई है, 5000 से कोई 3600 ऐसी आई है, कोई क्या ऐसी चीजें भी है, या उसको जैसी विसंगतियां आई है उनके लिए भी क्या सरकार से डिमांड एनजीओ फेडरेशन करेगा आने वाले समय? ठाकुर साहब, ग्रेड पे कम होने का तो हमारे ध्यान में मामला नहीं आया है। अगर आप कहते हैं तो अवश्य कुछ न कुछ होगा, क्योंकि जो नए वेतन योग की सिफारिश है राज्य में लागू हुई है, इस पे ग्रेड पे का इशू तो नहीं है। ठीक है, फिक्सेशन होनी है बेसिक प्लस ग्रेड पे इंटू 2.59 इंटू 2.25 जो ऑप्ट करेगा कर्मचारी।
पर इस पे ग्रेड पे तो अब भविष्य के लिए है ही नहीं। तो आएगा कोई मामला ऐसा ध्यान पे, हम तो जरूर उससे हम प्रयास करेंगे और उस पर जो भी पॉजिटिव हल निकल सके हम बात करेंगे। तो एक कंप्यूटर शिक्षकों का मुद्दा है, एनएचएम वालों का मुद्दा है, कोरोना मूलक क्लास 3 की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षकों का मुद्दा है। तो इसके ऊपर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की क्या कोई बातचीत हुई है कुछ स्थायी पॉलिसी को लेकर? अब बिल्कुल हमारे जो एक तो कंप्यूटर टीचर वाला इशू आपने बोला, तो इस पे हम पहले भी कहे, मैं उनके साथ मिला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला, अधिकारियों से मिला, जब हमारी कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी आए थे, तो उस पर सरकार पॉजिटिव है, अधिकारी पॉजिटिव हैं, ऑन पेपर कार्य चला है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जल्द उनको भी न्याय मिलेगा। और दूसरा एनएचएम का कहा आपने, तो इस पे कमेटी गठित की है माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में। तो मुख्य सचिव महोदय बड़े पॉजिटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेक ऑफ किया है मैटर कि सोसाइटी के अंदर कैसे इन लोगों को इन किया जाए। तो ये सारे मुद्दे जेसीसी में डिस्कस हुए हैं और ऑन पेपर चले हैं और धीरे धीरे निर्णय आने शुरू होंगे, आ रहे हैं निर्णय, क्योंकि नोटिफिकेशन जितनी भी थी मैक्सिमम हो चुकी है। जो बचती है उसमें हम प्रयासरत है कि जल्दी निकले और जितने भी कर्मचारी हमारे साथी हैं सभी की समस्याओं का समाधान ऑन पेपर हो रहा है और चला हुआ है। रेवेन्यू पार्ट टाइम वर्कर्स का जो पदनाम चेंज होना है उसके ऊपर क्या लगता है कि स्थायी उसका हल कब तक निकलने वाला है या नोटिफिकेशन कब तक होगी? तो इस तरह के हर विभाग में हमारे जो पदनाम चेंज या दूसरे, तो हमें सरकार ने आश्वस्त किया था, मीटिंग में ये बात हुई थी हमारी कि जैसे ही नया जो पे स्केल छठे वेतन आयोग की सिफारिश से राज्य में लागू होगी, पंजाब में क्या है इसमें श्रेणियाँ जो हमारी कंपेयर करना होती है। जैसे क्लर्क पंजाब में क्लर्क है, दूसरी डेजिग्नेशन का नाम पंजाब में अलग होता है, एचपी में अलग होता है, उसको हम कंपेयर करेंगे। और जिस श्रेणी में बहुत सारी हमारे कैटेगरीज ऐसी है जो चाहते हैं कि पंजाब में डेजिग्नेशन ये है, हिमाचल में भी हमें ये दिया जाए। और हमारी सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है मीटिंग में कि जैसे ही वेतन आयोग की सिफारिश लागू होगी तो हम जो भी पॉसिबल हो उस पर कार्य करेंगे। और हमें विश्वास है कि ऑन पेपर जब चलेगी, फाइलें डिपार्टमेंट से आएगी, संबंधित विभागों से आएगी, तो उस पर कोई ना कोई निर्णय लेंगे और हमारे साथियों को जरूर फायदा मिलेगा। जेसीसी में एक पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का मुद्दा उठा था रेगुलर करने का, वो अभी तक नहीं हुए हैं, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? ये बहुत सारे विभागों के इस तरह मुद्दे थे, ये ऑन पेपर आएंगे क्यों, मिनट्स आ गए हैं, हमारे प्रोसीडिंग आ गई है। अब सेक्रेटरी पर्सनल हमारे जिनके पास कार्मिक भी है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट, बहुत सारे विभाग है, हर विभाग को एक एक प्रोसीडिंग की कॉपी जाएगी और विभाग से फाइल आएगी, उसी के कंप्लाइंस, उस फाइल पे फिर यहाँ निर्णय होगा। कौन कैबिनेट तक जाएगा निर्णय कि अधिकारी स्तर तक लेना है, वो ऑन पेपर होगा। और